हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रियंका फिजियो और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारी नॉलेज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ये जानना चाहती थी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। अगर हम बात करें, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, कोई बैक्टीरिया इन्वेजन, वायरस इन्वेजन या फिर कोई इन्फेक्शन, कोई डस्ट पार्टिकल, जैसे कि अस्थमा पेशेंट में डस्ट पार्टिकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, तो हमारी बॉडी इस बाहरी इन्वेजन या इन्फेक्शन या चोट के लिए जो रेस्पॉन्स देती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। इसके 5 साइन होते हैं: र्यूमोर, ट्यूमोर, कैलोर, डैलोर और फंक्शनोलेजिया। तो इन 5 साइन का क्या मतलब है? अगर रेडनेस होती है उस एरिया में इन्फ्लेमेशन के चलते, या फिर वहां पे पेन होता है, वहां पे स्वेलिंग आती है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर वहां का फंक्शन लॉस हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। एंड दीज आर प्रोटेक्टिव साइंस। ये हमारी बॉडी का अच्छा रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, यानी अगर कोई इंजरी हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और अगर ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बढ़ जाता है तो वो पेशेंट परेशान हो जाता है इस इन्फ्लेमेशन के चलते। तो इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे ऐसे एल्कलॉइड्स हैं, ऐसे फूड्स हैं जिनसे हम इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में टॉप नंबर पे आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी, एज वी नो, हेल्प्स इन रिड्यूस हार्ट डिसीज, इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर, एल्जाइमर डिसीज, पार्किंसोनिज्म डिसीज। तो ग्रीन टी के अंदर ऐसा क्या होता है? ग्रीन टी के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी का एल्कलॉइड होता है जिसका नाम होता है EGCG, यानी इपीगैलेक्टोकैटेकिन 3 गैलेट। This is the alkaloid which is present in green tea and it reduces the inflammation instantly. अगर हम दिन में दो ग्रीन टी लेते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होती है उनको रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। तो सेकंड नंबर आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में पीपर का। हमारी इंडियन डाइट में हम चिली पेपर डेली यूज करते हैं, ग्रीन बेल पेपर डेली यूज करते हैं। हमारी इंडियन डाइट में हम चिली पेपर का बहुत यूज करते हैं, बेल पेपर का भी यूज करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का नाम है क्वरसेटिन। क्वरसेटिन की टैबलेट्स भी मार्केट में प्रेजेंटली अवेलेबल है। क्वरसेटिन स्पेशली इन पेशेंट्स हु हैव ऑर्थोपेडिक कंडीशन लाइक जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नी पेन, उन पेशेंट्स के अंदर जहां पे जॉइंट की कंडीशन इंक्लूड है वहां पर क्वरसेटिन का बहुत रोल है। ये बहुत हेल्प करता है पेन रिड्यूस करने में। आल्सो इन चिली पेपर्स, अगर हम बात करें, चिली पेपर्स के अंदर सिनेटिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड होता है। वो आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ है, वो आपकी एजिंग को रिड्यूस करता है एंड इज वेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एल्कलॉइड। अब हम नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की बात करते हैं तो आती है हल्दी एंड काली मिर्च का कॉम्बिनेशन। हल्दी के अंदर होता है कुर्क्यूमिन और काली मिर्च के अंदर होता है पाइपरिन। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हल्दी के साथ काली मिर्च का कॉम्बिनेशन हम लें तो हल्दी का जो कर्क्यूमिन होता है इसका एब्जॉर्प्शन 2000 टाइम बढ़ जाता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन इज बेस्ट क्वालिटी कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कंटेन्स दिस कंपाउंड कॉल्ड ओलिक एथल। दिस कंपाउंड इज इक्वल और सिमिलर टू आइबुप्रोफेन इन रिड्यूसिंग पेन। अगर आप किसी टाइप के दर्द से परेशान हैं तो आपको डेली अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल का इंक्लूजन करना चाहिए। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आता है डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स हैव दिस कंपाउंड कॉल्ड फ्लेवोनॉल। फ्लेवोनॉल आर बेस्ट टू हील योर एंडोथेलियल टिश्यू इन योर आर्टरीज। हमारी आर्टरीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है स्पेशली इन द हार्ट, अगर हम डार्क चॉकलेट का यूज बढ़ा देते हैं तो ये हेल्प करती है एंडोथेलियल की रिपेयर में। वहां पे जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है किसी ना किसी कंडीशन के चलते, तो डार्क चॉकलेट्स आर बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड फॉर दैट कंडीशन। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आते हैं टोमेटोज। टोमेटोज आर रिच इन विटामिन सी, पोटेशियम एंड लाइकोपेन। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम टोमेटोज को, जो कि विच आर रिच इन लाइकोपेन, अगर इनको हम कंबाइन करते हैं ऑलिव ऑयल के साथ तो देन ऑलिव ऑयल इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइकोपेन मल्टीफोल्ड्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टोमेटोज लेंगे तो ऑलिव ऑयल के कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो आपका लाइकोपेन से होने वाला बेनिफिट मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आती हैं चेरीज एंड बेरीज। चेरीज एंड बेरीज आर रिच इन दीज कंपाउंड्स कॉल्ड एंथ्रोसाइनिन एंड कैटेकिन। हमारी बॉडी नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करती है बैक्टीरिया या फिर किसी टाइप के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, लेकिन चेरीज एंड बेरीज हेल्प करती हैं नेचुरल किलर सेल्स के प्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू शॉप फॉर योर फ्रूट्स, ट्राई टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ चेरीज एंड बेरीज, especially for females who are frequently infected with the urine infections. They should include cherries and berries in their diet regularly. Next anti-inflammatory foods में आती हैं fatty fishes. Fatty fishes are rich in DHAs and EPAs. DHAs and EPAs are very helpful in reducing inflammation in your body, and they are very effective to reduce the immediately reading of C-reactive proteins. So try to include a lot of fish in your diet so that you get rid of that inflammation very soon. Next anti-inflammatory foods में आते हैं crucifers, especially broccolis, cauliflower and kales. These are rich in this compound called sulforaphane. Sulforaphane क्या करता है? ये आपकी बॉडी में साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ही होते हैं उनके रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है। So next time when you are going to shop, then try to include Brussels and cauliflowers in your diet. Next anti-inflammatory foods में आते हैं mushrooms. Mushrooms are rich in selenium and copper and vitamin B. These are very impressive anti-inflammatory foods. Try to include, especially those are vegetarians, they can include in their diet the mushrooms to reduce inflammation and to get a lot of selenium and copper and vitamin B. So friends, आज मैंने आपको बताया बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में। तो ट्राई टू इंक्लूड दीज फूड्स ऑन डेली बेसिस इन योर डाइट वाइल वी आर एज वी ऑलरेडी नो कि अभी हम कोविड की कंडीशन में, हमारे देश में कोविड की सेकेंड वेव चल रही है। तो आप ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करके इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं, और अगर कोविड हो भी जाता है तब भी ये फूड आपको इन्फ्लेमेशन से, कोविड से निजात पाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।